तो स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे ईडियम्स का, किरण ईडियम्स का क्लास नंबर 1, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 30 ईडियम्स को। तो इस वीडियो को आपको एक प्रैक्टिस की तरह देखना है और देखना है कि कितने आपके राइट जाते हैं। उसके बाद कमेंट में आपको अपना स्कोर मुझे बताना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्लास है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनो 2020 की, तो ठीक है। अगर हम बात करें एसएससी स्टेनो 2019 की, तो उसमें जो ईडियम्स आए थे 5 के 5 वो प्रीवियस ईयर के आपके आए हुए थे। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो आपका एग्जाम होगा एसएससी स्टेनो 2020, उसमें भी आपके जो ईडियम्स है 5 के 5 वो प्रीवियस ईयर के आते हैं, तो 5 मार्क्स आपके जो है उसमें पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी ईडियम्स नंबर 1 हमारा आज का क्या कहता है, ठीक है। अंडर ए क्लाउड, ठीक है। सेंटेंस बिल्कुल नहीं आता, सीधा ईडियम्स आता है अंडर क्लाउड। उसके 4 ऑप्शन होंगे, 4 मीनिंग आपको बताना होगा, तो इसलिए सेंटेंस पे आप ज़्यादा फोकस मत करना क्योंकि ये चीज़ आपका नहीं आता है एग्जाम में। अंडर ए क्लाउड आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको बताना सही क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है एक्सपीरियंसिंग क्लाउडी वेदर, एंजॉइंग फेवरेबल लक, या फिर अंडर सस्पिशन, या फिर अंडर ऑब्जर्वेशन। तो इसका राइट हो जाएगा अंडर ए क्लाउड का ऑप्शन नंबर 3 यानी अंडर सस्पेशन, ठीक है। सस्पिशन यानी संदेह में, ठीक है। और जो डाउटफुल रहता है उस चीज़ को हम कहते हैं अंडर ए क्लाउड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। सेकंड इडियम आपका है फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। इसका मतलब क्या होता है फ्लैगिंग ए डेड हॉर्स। 4 ऑप्शन आपके पास है, रिपीटिंग आवर रिक्वेस्ट, या फिर मेकिंग हिम सी रीजन, या फिर बीटिंग अबाउट द बुश, या फिर वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। तो फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स मतलब होता है गड़ी मुर्दे उखाड़ना, यानी फालतू का ऐसे जगह पे अपना टाइम लगाना जहाँ पे कोई इसका यूज़ नहीं है, यानी टाइम को वेस्ट करना, एक टाइप से आप कह सकते हो। कहाँ पे यूजलेस एफर्ट आपका लगाना है, ठीक है। तो वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जिसका भी 4th ऑप्शन लगाया था वो सही है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। थर्ड इडियम आपका लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है इडियम का मतलब ऑप्शन नंबर 1 सिंपैथाइज विद, हेट इंटेंसली, बी डिफरेंट टू इनडिफरेंट टू, या फिर रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। लुक डाउन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, नीचा दिखाना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, ठीक है। घृणा की भावना से देखना या फिर किसी को अपने से नीचे दिखाना, उसे कहते हैं लुक डाउन अपॉन, यानी रिगार्ड विद कंटेंट। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन इडियम्स क्या कहता है, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है ऑप्शन नंबर 1 गेट फिनिश्ड, गेट रेप्रिमेंडेड, फील सॉरी, या फिर लिसन टू द म्यूजिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी गेट रेप्रिमेंडेड, ठीक है। गेट रेप्रिमेंडेड मतलब होता है डांटना या फिर किसी को फटकारना, उसकी जो भी उसने गलती की है उस चीज़ के लिए, या फिर सजा भुगतने के लिए तैयार रहना, ये भी इसका एक मीनिंग हो जाएगा हिंदी में फेस द म्यूजिक का मतलब। क्वेश्चन नंबर 5 यानी इडियम नंबर 5 क्या कहता है, टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या होता है। टोकन स्ट्राइक ऑप्शन नंबर 1 टोटल स्ट्राइक, या फिर केयरफुली प्लान्ड स्ट्राइक, या फिर शॉर्ट स्ट्राइक हैज हेल्ड एज वार्निंग, या फिर सडन कॉल्ड ऑफ स्ट्राइक। तो टोकन स्ट्राइक मतलब होता है एक शॉर्ट स्ट्राइक, ठीक है। खाली एक वार्निंग देने के लिए आप कह सकते हो एक शॉर्ट स्ट्राइक, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इडियम्स नंबर 6 आज का क्या कहता है, फॉल फॉल ऑफ, ठीक है। फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, फॉल ऑफ मतलब होता है खुद को मुसीबत में ना। ऑप्शन नंबर 1 जैसे आता है क्वेरल विथ, फेल्ट एनॉय विथ, या फिर एग्री विथ, या फिर गॉट इनटू ट्रबल विथ, ठीक है। फॉल ऑफ मतलब होता है मुसीबत में डालना, खुद को मुसीबत में डालना। तो यहाँ पे आता है गॉट इनटू ट्रबल विथ, ठीक है, मुसीबत में पड़ना, गॉट इनटू ट्रबल विथ। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा 6 का। इडियम्स नंबर 7 क्या कहता है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है। बाई फिट्स एंड स्टार्ट ऑप्शन नंबर रेयरली, डिस इंटरेस्टली, या फिर इरेगुलरली, या फिर रेगुलरली। फिट्स एंड बाई फिट्स एंड स्टार्ट मतलब होता है अनियमित रूप से, अनियमित रूप से। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा इरेगुलरली। इडियम्स नंबर 8 की बात करें क्या कहता है, ठीक है। इडियम्स नंबर 8 हो जाएगा हमारा या अगर यहाँ पे इनफ रोफ, ठीक है, ये रहा इनफ रोफ का मतलब क्या होता है। इनफ रोफ का मतलब ऑप्शन नंबर 1 मैनी डायरेक्टिव्स एंड ऑर्डर्स, या फिर सफिशिएंट एडवाइस कह सकते हो, या फिर ऑल द मटेरियल दैट दे नीडेड, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। तो इनफ रॉफ का मतलब होता है पर्याप्त स्वतंत्रता, और पर्याप्त स्वतंत्रता यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 8 इडियम्स का ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी सही किया टिक किया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 इडियम्स हो जाएगा हमारा एट सी। एट सी का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 हैप्पी होता है, सैड होता है, पजल्ड होता है, या फिर ट्रम्फेंट होता है, ठीक है। तो एट सी मतलब होता है कंफ्यूज यानी संदेह में, या फिर भ्रमित आप कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 पजल्ड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एट सी मतलब पजल्ड। तो डायरेक्ट लर्न करना है क्योंकि अब जो है स्टेटमेंट वो सेंटेंस कुछ नहीं, अब सेंटेंस नहीं आते, डायरेक्ट आपका इडियम्स आता है, 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। इसलिए सेंटेंस नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आपको उसके 4 ऑप्शन देखना है। इडियम्स नंबर 10 हो जाएगा द स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, काफ़ी बार आ चुका है। रेस स्टेटमेंट, या फिर
प्रीमिडेटेड स्टेटमेंट या फिर थॉटलेट स्टेटमेंट या फिर जनरल स्टेटमेंट। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है जनरल स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 10th वाले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जिसने भी 4th ऑप्शन राइट टिक किया है बिल्कुल सही है। ईडीएम नंबर 11 क्या कहता है? ठीक है, ईडियम्स नंबर 11 की बात करें तो इसमें ईडियम्स हो जाएगा इन अ टाइट कॉर्नर। ठीक है, तो इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब बताना क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है इन ए क्लोज रूम या फिर इन ए स्मॉल फील्ड या फिर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर इन ए मिडो। तो इन ए टाइट कॉर्नर का मतलब होता है मुसीबत में या फिर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल थर्ड वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, इन ए टाइट कॉर्नर मतलब होता है मुश्किल में या फिर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। ईडियम्स नंबर 12 आज का क्या कहता है? द एफर्ट टू ट्रेस। यहाँ पे हम देखें तो ईडियम्स हो जाएगा अ वाइल्ड गूज चीज। अ वाइल्ड गूज चीज का मतलब क्या होता है? ऑप्शन 1 फ्रूटफुल हंटिंग, फ्यूटाइल सर्च या फिर आइडियल सीकिंग या फिर जेन्युइन एफर्ट। तो इन ए वाइल्ड गूज चीज का मतलब होता है निरर्थक। ठीक है, ठीक है, निरर्थक मतलब होता है जिसमें कोई फायदा ना हो। ठीक है, यानी एक टाइप से निरर्थक यानी जिसका कोई लाभ ना मिले, तो उसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब निरर्थक, फ्यूटाइल सर्च। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा अ वाइल्ड गूज चीज का। इडियम्स नंबर 13 क्या कहता है? डज नॉट होल्ड वाटर। इडियम से डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 डज नॉट डिजर्व अप्रिशिएशन या फिर डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स या फिर कैन नॉट बी बिलीव या फिर कैन नॉट बी वैल्यूड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डज नॉट होल्ड वाटर, मतलब जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो कैन नॉट बी बिलीव ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। इडियम्स नंबर 14 आज का क्या है? राज couldn't play the bill so he asked the owner to put in on the cuff। तो इडियम्स हमारा है ऑन द कफ का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 ऑन क्रेडिट, अगेंस्ट हिज क्रेडिट कार्ड, इन हिज बैंक अकाउंट या फिर इन हिज फ्रेंड्स अकाउंट। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑन द कफ मतलब होता है उधार देना किसी को, या फिर ऑन क्रेडिट आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा 14 का। इडियम्स नंबर 15 आज का क्या कहता है? 15 हो जाएगा, ईडीएम नंबर 15 हो जाएगा आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 हमारा रहेगा टोटली होगा या फिर सिंपली होता है, मेयरली होता है, स्लाइटली होता है। तो आउट एंड आउट का मतलब होता है कई बार कंप्लीटली भी इसका आया हुआ है। आउट एंड आउट कंप्लीटली आएगा, नहीं तो टोटली यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से एकदम। बात करते हैं ईडियम्स नंबर 16 आज का क्या कहता है? 16 हमारा है ईडियम्स की। यहाँ पे अगर हम ईडियम्स फाइंड करें, द लग्जरी कार दैट दे वर्ड टर्न आउट टू बी अ वाइट एलिफेंट। तो ईडियम्स हमारा है अ वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है? अ वाइट एलिफेंट रेयर आर्टिकल या फिर यूजफुल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या फिर कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशन या फिर ए प्राउड पोजीशन। वाइट एलिफेंट, देखिए एलिफेंट जनरली वाइट हमारा मिलता नहीं। अगर वाइट एलिफेंट होगा तो क्या होगा? कॉस्टली होगा। तो सिंपल सी बात है, इसे कनेक्ट कर लेना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉस्टली और ट्रबलसम पोजीशन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन 16 का ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर। तो ईडियम यहाँ पे है फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 एक्टिव होगा, ऑनेस्ट होगा, बिजनेस लाइक या फिर अथॉरिटी। ठीक है, तो फेयर एंड स्क्वायर का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है निष्पक्ष। ठीक है, निष्पक्ष होता है यानी बिना किसी भेदभाव के कह सकते हो, यानी ईमानदार, सच्चा, ईमानदार भी आप कह सकते हो। ऑनेस्ट यहाँ पे इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग सही है ऑप्शन नंबर सेकंड। फेयर से भी आप लगाओगे, पॉजिटिव में वर्ड आ रहा है फेयर और ऑनेस्ट। ठीक है, तो फेयर एंड स्क्वायर का ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है, 17 का ऑनेस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे ईडियम हो जाएगा नो लव लॉस्ट बिटवीन। नो लव लॉस्ट बिटवीन ऑप्शन नंबर 1 स्टॉप लविंग या फिर नॉट ऑन गुड टर्म्स या फिर फॉर्मिंग ए ग्रुप या फिर हैव गुड अंडरस्टैंडिंग। तो काफ़ी बार इसका डिसलाइक करने के भी आ रखा है कि डिसलाइक। नो लव लॉस्ट बिटवीन का डिसलाइक भी आएगा। अगर डिसलाइक नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा जो अच्छी कंडीशन में ना हो, यानी ऑन नॉट ऑन गुड टर्म्स भी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, नॉट ऑन गुड टर्म ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा 18 का। इडियम्स नंबर 19 क्या कहता है? हैवी डन प्ले हैवॉक का मतलब क्या होता है? प्ले हैवॉक, प्ले हैवॉक ऑप्शन नंबर 1 कॉज डिस्ट्रक्शन, कॉजेज डिसीजेस, कॉजेज फ्लूड्स या फिर कॉजेज हार्डशिप। तो प्ले हैवॉक मतलब होता है विनाश का कारण। ठीक है, विनाश का कारण, और यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कॉज और डिस्ट्रक्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर 1। इडियम्स नंबर 20 आज का क्या कहता है? अ ग्रीन थंब, अ ग्रीन थंब ये हमारा इडियम्स है। इसका मतलब क्या हो गया? वन नेल्स आर पेंटेड ग्रीन, नहीं वन इज आर्टिस्टिक या फिर टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग या फिर वन हैज अ ग्रीन टैटू ऑन द थंब। तो अ ग्रीन थंब का मतलब होता है जिससे शौक होता है गार्डनिंग का, यानी पेड़ पौधे लगाने का, बगीचे का। तो उस हिसाब से इसका मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर
थर्ड, टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। इडियम्स नंबर 21 आज का क्या कहता है, ही शॉ द स्नैक ही टुक टेक टू हिज हिल्स। इडियम्स है टुक टू हिज हिल्स का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर है रन अवे इन फियर, वेंट स्लोली, वॉक इन फियर या फिर जंप फास्ट। ठीक है, व्हेन ही शॉ द स्नैक, स्नैक उसने देखा था तो क्या होगा, वो डर के मारे भाग जाना, यानी डर के मारे भाग जाना, तो डर के मारे भाग जाना टुक टू हिज हिल्स का मतलब होता है। ठीक है, तो रन अवे इन फियर ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इडियम्स नंबर 21 का। ठीक है, इडियम्स नंबर 22 की बात करें क्या आएगा, अबाइड बाई का मतलब क्या होता है, अबाइड बाई ऑप्शन नंबर 1 फ्लेक्सिबल स्ट्रिक्ट आएगा या फिर डिफिकल्ट आएगा, ऑनेस्ट आएगा। अबाइड बाई मतलब होता है किसी चीज़ का पालन करना है, यानी अनुसरण करना, कई बार ये मीनिंग इसका देता है अबाइड बाई। तो यहाँ पे आप स्ट्रिक्ट देखेंगे, कठोर है, मतलब वो चीज़ नहीं मानने वाला, डिफिकल्ट भी नहीं मानने वाला। ठीक है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, बट ये पॉसिबल कंडीशन ये नहीं है कि वो चीज़ वो मानता है किसी भी चीज़ को। फ्लेक्सिबल मतलब जिस अबाइड बाई का एक टाइप से आप कह सकते हो कि जैसा हम बोले वैसा वो हो। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल आप कह सकते हो, फ्लेक्सिबल मतलब जिधर हम चाहें उधर। ठीक है, तो जैसा हम चाहते हैं वैसा वो हो, तो उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो अबाइड बाई का एक ही मीनिंग यहाँ पे बन रहा है, फ्लेक्सिबल, ऑप्शन नंबर 1। 23 यहाँ पे इडियम्स क्या कहता है, सी गोज टू हर मदर्स हाउस ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है, ठीक है, फ्रिक्वेंटली होगा, रेयरली होगा, ओकेशनली होगा या समटाइम्स होगा। ठीक है, ऑफ एंड ऑन मतलब होता है कभी कभार। ठीक है, ओकेशनली आप कह सकोगे, यहाँ पे बेस्ट या फिर सुटेबल मीनिंग इसका आ जाएगा। फ्रिक्वेंटली बहुत बार लगता है कि फ्रिक्वेंटली या समटाइम्स मैच करते हैं, बट बेस्ट जो मोस्ट सुटेबल वर्ड अगर हम देखें चारों में से, तो ओकेशनली अगर ऐसा कंडीशन आता है कि फ्रिक्वेंटली भी देगा समटाइम और ओकेशनली भी देगा, तो वहाँ पे ओकेशनली बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑफ एंड ऑन ओकेशनली यानी अवसर पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 30 इसका सही हो जाएगा 23 का। इडियम्स नंबर 24 क्या कहता है, इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है, इन कोल्ड ब्लड ऑप्शन नंबर 1 अ मर्डर डन विदाउट फीलिंग या फिर अ मर्डर डन इन रिवेंज, अ मर्डर डन इन ग्रेट एंगर या फिर अ मर्डर डन इन क्या आएगा एनिमिटी। इन कोल्ड ब्लड मतलब, कोल्ड ब्लड मतलब कोई फीलिंग नहीं है, अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, ब्लड अगर कोल्ड हो जाता है तो वहाँ पे सभी चीज़ क्या होता है, काम करना बंद कर देते हैं, यानी कोई फीलिंग वहाँ पे नहीं रहती है, यानी विदाउट फीलिंग। अ मर्डर डन विदाउट फीलिंग बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्दयी टाइप से आप कह सकते हो। ठीक है, हिंदी में निर्दयी, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, मर्डर डन विदाउट फीलिंग इन कोल्ड ब्लड। 25 क्या कहता है, गोइंग प्लेसेस का मतलब क्या आएगा, गोइंग अब्रॉडेड या गोइंग टू स्पेसिस या फिर टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल या फिर फ्रेंडली एंड एविकेबल। ठीक है, तो गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। गोइंग प्लेसेस यानी एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक आप इस चीज़ को आप ले सकते हो, प्रमोशन है, प्रमोशन उसका होता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ट्रांसफर होता है, तो प्रमोशन में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो वहाँ पे टैलेंटेड होगा तभी ये चीज़ होगा, सक्सेसफुल होगा साथ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, गोइंग प्लेसेस का टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। इडियम्स नंबर 26 क्या कहता है, ड्रू ऑन हिज फैंसी, ड्रू ऑन हिज फैंसी बहुत बार आ चुका है, यूज हिज अंडरस्टैंडिंग, यूज हिज नॉलेज, यूज हिज इमेजिनेशन, यूज हिज स्किल, स्किल। ठीक है, तो ड्रो ऑन हिज फैंसी का मतलब, फैंसी का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ इमेजिन करना। ठीक है, इमेजिन करना, तो यहाँ पे दिखावा करना है, यानी इमेजिन करना, तो यहाँ पे इमेजिनेशन, या आप कह सकते हो कि फैंसी का जो सिनो होगा वो इमेजिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, यूज्ड हिज इमेजिनेशन। ठीक है, कल्पना करना, कल्पना, काल्पनिक आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर कुछ सॉरी इडियम्स नंबर 27 क्या कहता है, प्ले थ्रू हिज नोज। इडियम से हमारा प्ले थ्रू हिज नोज, इसका मतलब क्या होता है, प्ले थ्रू हिज नोज, ऑप्शन नंबर 1 पे ह्यूज लोन्स, पे अ रीजनेबल प्राइस या फिर पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस या फिर मेक एन मेक अ क्विक बक। तो प्ले थ्रू हिज नोज का मतलब होता है ह्यूज अमाउंट, कहीं कहीं पे आएगा ह्यूज अमाउंट्स करके भी देता है, या फिर पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, बड़ी अमाउंट। तो 27 इडियम्स नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। बाकी अपने मार्क्स भी काउंट करते हुए चलना, कितने राइट जा रहे हैं कितने सही जा रहे हैं, उसके बाद कमेंट में अपना स्कोर भी बताना कि आउट ऑफ 30 में से आपका कितना स्कोर, यानी कितने इडियम्स आपके सही गए। 28 की बात करें इडियम्स नंबर, तो यहाँ पे इडियम्स हो जाएगा हमारा टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स का मतलब क्या होता है, टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स का मतलब क्या होगा, टू बी अनहैप्पी या फिर टू बी मोटिवेटेड या फिर टू बी इम्पेशेंस या फिर टू बी कॉम्प्लिसेंट। ठीक है, टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स का मतलब होता है एकदम संतुष्ट हो जाना या फिर सेटिस्फाई हो जाना या फिर कॉम्प्लिसेंट हो जाना। कॉम्प्लिसेंट का मतलब भी क्या होता है, कॉम्प्लिसेंट मतलब भी संतुष्ट या फिर सेटिस्फाई, इसका सिनो आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, और रेस्ट से भी आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
तो 28 का ऑप्शन नंबर 4 राइट था। बात करते हैं ईडियम्स नंबर 25 क्या कहता है। गिव हिम अ पीस ऑफ, ईडियम्स हो जाएगा अ पीस ऑफ माई माइंड। अ पीस ऑफ माई माइंड का मतलब क्या होता है? टू बी नाइस टू हिम, टू टेक रिवेंज ऑन हिम, या फिर टू रेप्रीमेंड हिम, या फिर टू सपोर्ट हिम। तो गिव अ पीस ऑफ माई माइंड का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, या फिर पनिशमेंट देना, या फिर सजा देना। तो यहाँ पे इसका, इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, टू रेप्रीमेंट हिम। ठीक है, टू गिव अ पीस ऑफ माई माइंड मतलब टू रेप्रीमेंट हिम। 29 का ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं आज का लास्ट ईडियम्स, ईडियम्स नंबर 30 क्या कहता है। द पार्टी हाई कमांडेड वांटेड टू स्टेव ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 पोस्टपोन होगा, या फिर वेट एंड सी होगा, या फिर अलाउ इट टू टेक इट्स ओन कोर्स होगा, या फिर प्रिवेंट होगा। तो स्टेव ऑफ मतलब होता है डिले करना, आएगा नहीं तो पोस्टपोन करना भी आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्टेव ऑफ पोस्टपोन करना या फिर डिले करना। ठीक है, तो हमारे आज के 30 ईडियम्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको जितना भी स्कोर आपका हुआ है इसमें वो कमेंट में बताना। इसी तरह हम कंटिन्यू करते रहेंगे क्लासेस को। तो बाकी कोई भी नया हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा एरर्स की कंप्लीट हो चुके हैं हमारे किरण एरर्स का एक वीडियो और आएगा, जिसमें हम कंप्लीट हम 1200 एरर हम कर देंगे। ठीक है, तो जिसने भी नहीं देखे एरर सीरीज को पूरी देखना। प्लेलिस्ट में एरर्स हो गया, इंप्रूवमेंट पार्ट हो गया, और साथ में फिलअप को भी हम स्टार्ट करेंगे, और ईडियम्स को भी हमने कर दिया। ठीक है, तो कोशिश मेरी रहेगी कि हर एक सेक्शन को मैं एग्जाम से पहले से अच्छे से करा दूं, और जो भी डाउट हो उसके बाद सभी के ऊपर एक एक डाउट वाली वीडियो आपकी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इसी तरह सपोर्ट करते रहो। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। अगर आपका एग्जाम है एसएससी स्टेनो 2020 का, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।